Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video we'll talk about क्या होगा अगर मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन के स्कोर कार्ड्स को रॉन्गली फिल कर दिया या सर्टिफिकेट में कुछ एरर कर दिया इन कैट एग्जाम के फॉर्म में। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है कि सर मैंने ये गलत भर दिया, वो गलत भर दिया, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, क्या रिpercussions होते हैं। तो मैंने सोचा कि पूरे फिर से थोड़ा सा ना जो गलतियां हो रही है मैक्सिमम उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए सो दैट आप सबको एक क्लियर आंसर मिल जाए कि क्या होगा। सबसे पहले जो भी गलती होगी उसका रिपरकशन आपको सिर्फ और सिर्फ आइम्स में दिखेगा। यहाँ पे जो भी गलत फॉर्म में भरेंगे उसका रिपरकशन आपका जो एडमिशन कैंसिल हो सकता है वो सिर्फ आइम में होएगा। कैट में अगर आपका स्कोर आ गया वो स्कोर आपका वैलिड रहेगा और एसपी जैन में भी, वो एमडीआई में भी रहेगा क्योंकि उनके फॉर्म अलग होते हैं। अगर उनके फॉर्म में जाके कुछ गलती करी तो वहां से भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो गड़बड़ करोगे वो सिर्फ और सिर्फ आईएम का एडमिशन आपका रुकेगी और बहुत ज्यादा कर दोगे तो शायद कैट का एग्जाम भी ना दे पाओ, पता नहीं ऐसी कोई गलती कर दी तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू गेट योर मेंटोर एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मेरी टीम और मैं काफी एक्सपीरियंस है, हमें सब पता ही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब मैं कहूंगा 100 में से शायद हमें 95% तो पता ही होगा यार, इतना तो मैं मानता हूँ। ठीक है, और 5% कुछ कुछ चीजें होती हैं जो नहीं पता होती, वो भी पता चली जाती हैं। सो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, पहली बात तो कुछ बच्चे बोलते हैं पैसे लेते हो, नहीं, इट्स फ्री। ठीक है, क्योंकि हमारा कुछ नहीं जा रहा। आप आके एक बार पूछोगे 10th के मार्क्स से डाले, मेरी टीम 2 मिनट बता दी, उसके मैं क्या पैसे चार्ज करूंगा। सो देयर इज नो फीस फॉर दैट। आप पूछ सकते हो, फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस मिल जाएगी, लास्ट मिनट क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा, कौन सा फॉर्म नहीं भरना चाहिए, भरना चाहिए, आगे जाके जब आपको ये भी आएगा क्वेश्चन तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, पर रिस्पेक्ट पूरी चाहिए, पैसे नहीं रहे तो रिस्पेक्ट चाहिए भाई, याद रखिएगा। संडे को रिप्लाई नहीं देते हम क्योंकि छुट्टी है और ऑफिस टाइमिंग हमारी 10 से 6 है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ेंगे और इज्जत से पूछेंगे तो सारे आंसर मिलेंगे, ज्यादा ताऊ तू करेंगे तो फिर आपको आंसर नहीं मिल सकता, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आता हूँ 10th 12th ग्रेड का स्कोर अगर मैं कम भरूं। मैंने बहुत सारे सिनेरियोज लिखे हैं आगे, तो मैं एक एक करके सारे सिनेरियो की बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा वरना कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर सकते हैं। अब 10th 12th ग्रेजुएशन का स्कोर मैंने लेस लिखा है। लेस मतलब मेरी 10th 12th ग्रेजुएशन में मैंने एक कॉमन सिनेरियो बनाता हूँ, आपने किसी में भी गलती कर सकते हो तो वो आपके लिए देख सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 12th में मेरे आए थे 60.2%। ठीक है, और मैंने कैट फॉर्म में 60% डाल दिए, या फिर मैंने कैट में 60.1% डाल दिया। ये आपका ग्रेड में भी आ सकता है स्कोर, ये हो सकता है 12th में आपने ऐसा करो या फिर 10th के मार्क्स में ऐसा करो, जिसमें भी आपने किया। ठीक है, अगर आपने ऐसा लेस डाल दिया आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, देयर इज नो इशू। ये मेरे घर में खुद ही हो चुका है, मेरी वाइफ रांची से, उन्होंने अपने फॉर्म में ऐसे ही किया था। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि लेस डाल लोगे तो कोई इशू नहीं है, वो वहां पे करेक्ट कर देते हैं, इट्स फाइन। पर कम पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जब आप ज्यादा भर देंगे। अच्छा याद रखिएगा, जैसे 60 है, आपने 50 भी डाल दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब भी चल जाए। बट 10th 12th वैसी ऐसी कोई गलती करेगा नहीं, 10% की तो कोई गलती नहीं करता, पॉइंट की गलती होती है। पर मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि कम डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब 10th 12th ग्रेजुएशन स्कोर जब मैं ज्यादा डाल दूंगा, ज्यादा, लेट सपोज आपके आए थे 60.9, जहां पे सबसे ज्यादा गलती होती है 60.9% किसी में भी 10th 12th ग्रेजुएशन में, और आपने डाल दिए 61%, क्या मुझे कोई इशू आएगा? यस, 101% आएगा ही आएगा। आपका एडमिशन एंड पॉइंट पे जाके कट सकता है और मेरी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है। 101% प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो आईएम्स होते हैं वो आपको जब कॉल लेटर ऑफर करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ कैट के बेसिस पे नहीं किया जाता, उसमें आपका 10th 12th ग्रेजुएशन देखा जाता है, क्योंकि वो एक कॉम्पोसाइट स्कोर बनाता है और कॉम्पोसाइट स्कोर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन विद कैट स्कोर देख के ही आता है विद वर्कएक्स। अगर आपने इनमें से किसी भी पॉइंट पे गड़बड़ी करी तो होगा क्या, आपको कॉल चली जाएगी और जो दूसरा एलिजिबल स्टूडेंट था उसको नहीं जाएगी, जिसका मतलब है कि एक काइंड ऑफ चीटिंग हो गई, और जिसकी वजह से उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि अगर आपने ऐसी गड़बड़ी करी है तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है। और ये होता है और हर साल बहुतों के साथ होता है। ठीक है, तो ज्यादा ना भरे, कम बेशक चल जाएगा पर ज्यादा भरा तो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने ज्यादा भर लिया तो क्या है इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन है आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, और जैसे आप दोबारा फॉर्म भरेंगे विद न्यू ईमेल आईडी न्यू फोन नंबर, दैट्स इट, बाकी सारा आपका डिटेल वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस न्यू ईमेल आईडी न्यू फोन नंबर, और आपका जो ऑटोमेटिक पहले वाला फॉर्म है वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई, वो हटा दिया जाएगा और ये वाला फॉर्म लग जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका भी एडमिट कार्ड आ रहा है, इसका भी एडमिट कार्ड आ रहा है, ऐसा नहीं होता। उनको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये सेम बच्चे का फॉर्म है, और वो पहले वाले आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरे वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
ठीक है, ये मैं कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, खुद ही कर चुका हूँ। ठीक है, मैं हर साल कुछ ना कुछ नए नए पंगे करता हूँ। लास्ट ईयर क्या किया था वो भी अभी आपको बताऊंगा, लास्ट ईयर का भी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मेरे पास इंसाइट है। ठीक है, पर वो आगे काम आएगी तो आगे बताऊंगा। अच्छा, ये मोर वाला हो गया यहाँ पे। अब आते हैं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ओवर है, क्योंकि कुछ बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। मेरी वो वाली वीडियो बनाने के बाद पूरी स्टेप बाय स्टेप वाली मैं यहाँ पे एक डिवाइडेशन कर देता हूँ। एक है SC ST और PWD, और एक है हमारे पास OBC NC या फिर EWS। इनको मैंने डिवाइड इसलिए किया है ताकि आपको सिंपल बता दूं बहुत जल्दी से। SC ST PWD कोई से भी ईयर का होता है, उसमें अपडेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आप एक बार SC डिक्लेयर हो गए तो आप SC हैं, इसमें कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए होता, इसलिए पुराना चल जाएगा। OBC NC मतलब होता है नॉन क्रीमी। आपके पास सिर्फ OBC सर्टिफिकेट है तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके पास सिर्फ OBC है तो आप जनरल में काउंट होंगे। OBC NC उनको मिलता है जिनके परिवार की इनकम 8 लाख से कम है, या लैंड वैंड का वो बहुत सारा इश्यूज है, मैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, आपके पास OBC NC होना चाहिए। NC का मतलब क्या होता है, आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा एक लाइन, नीचे जाके पढ़िएगा, दिस पर्सन और दिस जो भी इनकी कास्ट है does not belong to creamy layer, does not belong to creamy layer या फिर belongs to non creamy layer, ऐसी एक लाइन लिखी होगी। अगर वो लाइन लिखी है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते तो आपके पास OBC NC है। क्लियर हो गया? अगर OBC है, सिर्फ ये लाइन नहीं लिखी है तो सिर्फ OBC सर्टिफिकेट, उससे कुछ नहीं होने वाला, आप जनरल में हो। अब बात करते हैं EWS, मतलब ये तो वही पैसे वाला, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, तो ये वाला चीजें हो गई। ठीक है, इसलिए आप पैसे की बात यहां पर आ गई, इसीलिए आपको हर साल ये अपडेट कराना पड़ता है, इसकी एक वैलिडिटी होती है। अब कुछ जगह पर सर्टिफिकेट में कुछ को ऐसा मिलता है कि जैसे कि 2023 में इशू हुआ, ठीक है, अगस्त में सितंबर में, जब भी 2023 में इशू हुआ और उसकी वैलिडिटी डाल दी कि ये 2025 तक, मार्च तक वैलिड है, ऐसा मिल जाता है। इसीलिए आप इन दोनों में से जब यूज करेंगे तो आप 2023 वाला भी अपडेट कर सकते हैं कैट के फॉर्म में, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 2024 में फ्रेश बनवाएं और उसी को अपडेट करें, क्योंकि आगे जाकर अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमें फ्रेश चाहिए तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, हाथ पैर आपके फूल जाएंगे और आपको नया लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और चीज आती है कि मेरे पास अभी ये है, मैं ये भर के डाल सकता हूँ, यस डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है, बट मेक श्योर आप 2024 वाला बनवा लीजिए सेफर साइड पे रहने के लिए। ठीक है, बट उसकी वैलिडिटी, अगर ये वाला भी डाल रहे हैं पुराने वाला, तो उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा, वैलिड होना चाहिए वो। ओके, और अगर पुराना है और या फिर DM के साइन वाला है, इन चीजों के लिए क्लैरिफाई करने के लिए वो चलेंगे नहीं चलेंगे, बट मैं ये कहूंगा कि आप कुछ भी करें पर 24,000 वाला, 2024 वाला जरूर से बनवा ले, जरूर से बनवा ले। अभी बनवाएंगे जब भी आएगा, पर फॉर्म से पहले पहले अगर आ गया तो बेस्ट है, अगर नहीं आया तो जो नीचे उनके दिया हुआ है वहां पे DM के साइन करा के जो बच्चे भर रहे हैं वो आप भर लीजिए, चल जाता है, कई बार ही चल जाता है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा चल जाता है। ठीक है, तो एक ये चीज होगी क्लियर यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अगर इशू आएगा तो क्या होगा। जैसे मैंने लास्ट ईयर किया था, मैंने फॉर्म भरा, सबमिट किया, ठीक है, एंड मैंने उसमें SC कैटेगरी बना ली अपनी। अब SC कैटेगरी बनाई, सारा कुछ सही से डाला था, जो भी आता था सब कुछ डाल दिया। मैंने SC सर्टिफिकेट किसी का पुराना डाला था, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम सिर्फ गुरप्रीत सिंह है हर जगह पे, उसमें कास्ट नहीं लिखी हुई कहीं पे, तो मैंने सिर्फ SC के लिए अपनी वो कास्ट लगा दी थी। ओके, तो अब उस चीज़ का फायदा हो जाता है ना, कास्टिंग लिखते तो हम, बढ़िया है। अब SC सर्टिफिकेट मैंने किसी का गूगल से ऐसे उठा के डाल दिया, PDF में डाल दिया। राइट बिफोर इशूइंग द एडमिट कार्ड मुझे मेल आती है, मैसेज आता है कि आपका SC सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, आप या तो नया सर्टिफिकेट हमें दीजिए जो सही हो, वैलिड हो, या फिर आपको हम जनरल कैटेगरी में रखेंगे और आपको पेमेंट करनी होगी बाकी की। ये भी होता है, ठीक है। तो उस समय का दिन कितने मेरे पास है, 5, मैं 5 दिन में SC सर्टिफिकेट बना लूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ नए के लिए अप्लाई कर लेना। अगर ऐसा कुछ आया, और एडमिट कार्ड तो 5 नवंबर को आ रहा है ना, मतलब बहुत एंड में जाके आता है, तो उससे पहले भी आपका अक्टूबर का महीना भी आपको मिलेगा, तो बना होगा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ, जैसे जो DM वाला डाल रहे हैं आप नीचे से डाउनलोड करके, ऐसा कुछ भी हुआ, इशू आया, 1% को भी आया, तो यू हैव द पावर दैट यू हैव टाइम, एंड आपने बनवा लिया था तो आप वहां पे डाल देना। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये वाली पार्ट क्लियर हो गई। अब
कि अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो कोई पुराना डाल रहा है, कुछ कर रहा है, बट प्लीज मेक श्योर ये बनवा लें, क्योंकि इन पे इश्यूज आ गए तो आपको दिक्कत आएगी। और इनकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं तो चाहूंगा, अगर आप पुराना डाल रहे हैं, नहीं बन रहा नया, तो क्लैरिफिकेशन के लिए आप कैट ही मेल कर लीजिए। मेल करिएगा, फोन मत करिएगा, फोन पे तो वो सब कुछ कहते हैं मेल कर दो बस, वो उनको आता ही नहीं फोन पे, तो पता नहीं क्या है, वो सिर्फ कहते हैं मेल करो, तो उनको मेल ही करिए और उनसे कंफर्मेशन ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा उन्हीं की बात ही वैलिड है, हमारी बात तो कुछ वैलिड नहीं है भाई। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्या क्या कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल या स्टेट, ये क्या है इशू। देखिए, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते उनका तो मुझे थोड़ा अजीब ही लगता है, क्योंकि दिल्ली में तो एक ही मिलता है और वही सेंटर वही स्टेट है, तो यहाँ तो ईजी है। और कुछ लोग तो कमेंट में लिखते हैं आपको कैसे पता ओबीसी का या एससी का क्या पता होगा आपको। भाई, इन पास्ट आई हैव ओबीसी एनसी सर्टिफिकेट, मेरे पास था, मैं प्रोसेस से गुजर चुका हूं, मुझे पता है। तो कृपया करके ये मत कहिए कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं खुद लगा चुका हूं, मुझे पता है मेरे भाई, पूरा प्रोसेस पता है कि क्या क्या चाहिए होता है, कहाँ कहाँ अटकते हैं, क्योंकि मैंने अपने सामने बहुतों को देखा है रोते हुए कि ये गलती की वजह से अटक गया फॉर्म, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो अब इसलिए मेरे को पता है ना दिल्ली में सेंटर में, क्योंकि मेरे पास है, ठीक है, तो सेंटर वाला है मेरे पास। तो अब कुछ आईएम जो है वो कहते हैं कि उनको सेंटर का ही चाहिए, वो स्टेट का नहीं मानेंगे। यहाँ फॉर्म एग्जाम डाल दोगे, फॉर्म एग्जाम देने में कोई इशू नहीं आएगा आपको, बट जब आप एडमिशन लेने जाओगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, प्रोसेस हो रहा होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो कहेंगे नहीं सेंटर का, स्टेट का नहीं चाहिए, सेंटर का चाहिए। फिर हाथ पैर फूल जाएंगे, टाइम वो देंगे लिमिटेड। इसीलिए सेंटर का ले ले, 2024 का ले ले, आपका सब सॉर्ट हो जाएगा। अप्लाई कर ले, कुछ भी अभी स्टेट का जो भी है वो डाल के कुछ भी आगे बढ़ाओ गाड़ी को, बट मेक श्योर सेंटर का जरूर ले ले, सेफर साइड पे रहने के लिए, ठीक है। अब अगर आप स्टेट और सेंटर का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं और ये रियलिटी है, जितने मैंने बात करी है, काफी से बात करी है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि जो असम में रहते हैं और फिर वो बंगाल में भी काम करते हैं, असम में वो एससी हैं, वेस्ट बंगाल में ओबीसी हैं। ये है, ये हमारा देश है भाई, यहाँ पे रूल अलग अलग हैं हर स्टेट के, यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है, हमें नहीं पता, हम अपने कमरे में बैठ के नहीं सोच सकते कि इंडिया में और अलग जगह पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी वजह से इन कंफ्यूजन से बचने के लिए आईएम्स क्या करते हैं, सीधा सेंटर करते हैं वो, क्योंकि सेंटर का एक ही होता है रूल, वो हर जगह ही चलेगा, स्टेट का रूल अलग अलग होता है। इस वजह से वो बचते हैं इन चीजों से कि वो कंफ्यूजन में ना पड़े, इसलिए वो सेंटर करते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि शायद कुछ आईएम्स सेंटर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कर सकते हैं, मेरे चांसेस के कुछ कर ले और कुछ कह दे कि नहीं कर रहे उस समय, तो फिर आप क्या करोगे, खड़े खड़े कुछ नहीं कर पाओगे भाई, फंस जाओगे। इसीलिए आई रिकमेंड कि आप सेंटर का ले ले और 2024 का ले ले। एससी एसटी वालों के लिए भी यही है कि अगर आप सेंटर का बनवा लेंगे तो सेफर साइड पर रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास स्टेट का है तो सेंटर का भी अप्लाई, और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी भी है जहाँ पे मिलता ही सेंटर का है, तो एक बार पूछ लेना कि ये सेंटर का है कि स्टेट का। मुझे नहीं आइडिया, ना मेरी टीम को इस बारे में आइडिया कि सेंटर का होता है स्टेट का होता है, जैसे मेरे पास था मुझे भी नहीं पता था, वो तो जब मैं गया पता चला कि अच्छा ये ही सेंटर होता, तो वो तो बाद में मुझे पता चला, किस्मत से मेरे पास सेंटर का ही है, वरना मेरे को आइडिया नहीं था कि दिल्ली में जो मिलता है वो सेंटर का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं लास्ट में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही मचा पड़ा है और बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 3 कैटेगरी में बांटूंगा। यहाँ पे 3 कैटेगरी वो हैं जिनकी बैक आ चुकी है, जिनसे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं हो रही। शर्म करो पहले तो तुम भाई, तुमसे एक डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। दूसरे जिनका इस साल में डिग्री कंप्लीट हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है, जो भी है, वो जिनकी अगले साल डिग्री कंप्लीट हो गई। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जिनकी इस साल हो रही है 2024 में। इसमें भी कुछ सिनेरियोज हैं, जैसे कि मेरे अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, अभी होने हैं, मेरे एग्जाम्स हो गए बट रिजल्ट नहीं आया है, मेरा रिजल्ट अभी 2-4 दिन में आ जाएगा, तो मैं या अगस्त के एंड तक आ जाएगा, तो क्या तब मैं फॉर्म डालूं या अभी फॉर्म डाल दूंगा, तो फिर बाद में मेरे को रिजल्ट में देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐसे भी है। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो है। बैक में क्या सिनेरियो है, बैक में ये सिनेरियो है कि मैंने तो यार 2024 में डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, और या फिर 2025 में डिग्री कंप्लीट होगी, पर मेरे पास कुछ बैक्स आई हुई है, तो मैं कैसे भरूं। देखिए, अगर आपके पास 2024 में डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए थी पर आपकी बैक लग चुकी है 5th सेमेस्टर में, फॉर एग्जांपल लास्ट सेमेस्टर जो फाइनल ईयर में होता है, तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और ये 2024 नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के हर जो ईयर है वो, मतलब बाहर क्या होता है,
हर साल में 2 इंटेक होते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे यहाँ पे एक ही इंटेक है। तो आपकी जो डिग्री होगी वो 2024 नहीं, फिर आप वो 2025 को ही काउंट मानेंगे और इसको ऐसा फाइनल ईयर ही काउंट दिखाएंगे, ठीक है। सो यू आर अपीयरिंग एंड यू आर इन फाइनल ईयर। अच्छा, वहाँ पे सेमेस्टर का कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो आप 6th भर लो 5th भर लो, से कोई इतना बड़ा कोई चेंज होने नहीं वाला। अगर आपकी 5th सेमेस्टर की बैक रहेगी तो 5th डाल दो, 6th सेमेस्टर की रहेगी तो 6th डाल दो, अगर 3rd की रहती है तो 5th डाल दो, अगर 4th की रहती है तो 6th डाल लो। मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2025 ही रखेंगे और अपीयरिंग रखेंगे और आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। अब आते हैं 2025, जिनका है कि भाई मेरा अगले साल अभी कंप्लीट होगा, तो अभी वो 2nd ईयर से बस आए हैं 3rd ईयर के अंदर, ठीक है। अभी वो 3rd ईयर उनका चल रहा है, कॉलेज में हो। अब इन सभी सिनेरियोज में आपको मैं एक एक करके बताता हूँ कैसे कैसे मार्क्स डालने हैं। एग्जाम नहीं हुआ है और कौन से मार्क्स डालेंगे, अपीयरिंग डालेंगे, ये भी अपीयरिंग डालेगा, ये भी अपीयरिंग तीनों ही सभी डालेंगे। अब ये वाले जो हैं यहाँ पे वो मार्क्स डालेंगे जो उनका 1st ईयर में 2nd ईयर में जितने एग्जाम्स हुए हैं उतनों का मार्क्स डाल दो, ठीक है, उतनी परसेंटेज और एग्रीगेट। यहां पर आपके पास एक लिबर्टी है, यू कैन पुट रॉन्ग मार्क्स। मतलब मेरी 70.5 थी, मैंने 71 डाल दी, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल ईयर स्टूडेंट डाल देगा ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी ज्यादा डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी ज्यादा, ऐसे नहीं 70 आ रही तो जब 90 डाल दूंगा, ऐसा नहीं। 70 आ रही तो 70.5 आ रही तो 71 डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। वो एग्रीगेट ही है, वो अप्रॉक्सी इसलिए पूछा गया आपसे, ठीक है, तो एग्रीगेट है। एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट नहीं आया, सेम सिनेरियो वही वाला जो ऊपर वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आप अभी भी अपीयरिंग ही है। रिजल्ट आ गया है तो वो कंप्लीट हो गई डिग्री, वो तो इसमें आएगा ही नहीं, फिर वो तो निकल गया, वो तो पास हो गए ना। पर रिजल्ट आने वाला है 2-4 दिन में, अगस्त के एंड तक। अभी फॉर्म भर रहा हूँ तो क्या डालूं? अगर अभी फॉर्म भर रहे हो और फॉर्म भरते भरते तक ही रिजल्ट आ जाएगा, पर आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप ऊपर वाले तरीके से ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसी कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आपने रिजल्ट आ गया और फिर फॉर्म भर रहे हो तो आप फिर वही हो गया ना, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, फिर आपने एग्जैक्ट वही रिजल्ट डालना है जो डालना था, ठीक है। बैक वाले सेम वही करेंगे, यही वाला हाल। जितने आपके एग्जाम्स हो चुके हैं उतनों का डाल दो, जितने का आपको पता है, और एग्रीगेट डाल दो, काम खत्म करो। सेम इधर भी डालने का वही तरीका है। 1st ईयर 2nd ईयर में जितना आपके पास रिजल्ट आया है, अब बच्चे कहते हैं मेरे पास, अब सारे इनमें से कुछ भी हो सकता है कि मेरे पास सिर्फ 1st ईयर का रिजल्ट है या 2nd ईयर के 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट है, 4th का नहीं आया अभी, तो क्या करें? जितना आया है उतना ही टोटल करके उसमें परसेंटेज निकाल के डाल दो, ठीक है। तो इधर भी यही सिनेरियो, जितना आपके पास रिजल्ट आ चुका है उतना रिजल्ट निकाल के आप डाल दो, एग्रीगेट। क्लियर? आई होप मैंने फाइनल ईयर की भी सारी क्वेरी सॉल्व कर दी होंगी, रेजिडेंट सर्टिफिकेट की भी कर दी, एंड 10th 12th ग्रेजुएशन में ज्यादा डालने या लेस डालने से भी ज्यादा कर दी होगी। अब इसके बाद अगर कुछ फिर भी क्वेरी बच जाती है तो भैया कमेंट सेक्शन खुला है, डालिए, मैं तो हर किसी का ही रिप्लाई देने को बैठा हूँ, ठीक है। तो प्लीज अपनी क्वेरी नीचे पूछ सकते हैं, और साथ साथ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको स्कैन करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वी हैव अ वेबसाइट जहाँ पर आपको हमारे वेरियस कोर्सेज, प्लेटफॉर्म पे ई बुक या फिर प्रोफाइल इवैल्यूएशन या फिर डेली की फ्री टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाता है, जरूर से चेकआउट करिएगा। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज, बहुत ही जबरदस्त कोर्सेज है हमारे पास, एंड डेली फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी आते हैं, और फ्री रिसोर्सेज जैसे कि कैट का सिलेबस, कैट का ब्लूप्रिंट, कैट का स्टडी प्लान, ऐसा कुछ भी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड जो कि ऐसी दुविधा में है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ भी है। वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, बट आज ये बात करनी बड़ी जरूरी थी क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय।